भाजपा प्रदेश कार्यालय पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि भाजपा द्वारा जन आक्रोश यात्रा राजस्थान के सभी जिलों में 200 विधानसभाओं में हो रही है। गांव, ढाणी और शहरों में चौपाल व नुक्कड़ यात्रा कर सभाओं के माध्यम से जनता की आवाज बनकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रोश है। इसी प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश मंत्री व पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हें अपनी शिकायत न दर्ज करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत। कांग्रेस पार्टी जिनकी सरकार इस सूबे में है, उसके सबसे बड़े नेता, जिनमें मुख्यमंत्री बनाने और बिगाड़ने की ताकत है, आज दूसरे दिन राजस्थान की यात्रा पर है। 4 साल बाद राहुल गांधी जी की ये भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में कांग्रेस जोड़ो की कृत्रिम यात्रा बनती जा रही है। परंतु जिस स्थान से ये यात्रा गुजर रही है, यकायक बिना बजटीय प्रावधान के सड़कों का नवीनीकरण किया जा रहा है। किसानों की जमीन उससे किराए लेने के नाम पर उसकी फसल को नष्ट करके 5 सितारा टेंट लगाए जा रहे हैं और बड़े बड़े मैदान समतल किए जा रहे हैं। कुल मिला के हजारों लोगों के भोजन का इंतजाम अलग अलग पड़ाव पर किया जा रहा है। सादगी की बात करने वाले मुख्यमंत्री जी से यक्ष प्रश्न ये है कि इन सारे इंतजाम का सरकार के किस बजट से या किस प्रकार व्यय हो रहा है। राहुल गांधी जहां से गुजर रहे हैं वहां की सड़कें तो ठीक की जा रही है, पर जिन सड़कों के लिए मुख्यमंत्री जी की खुद की पीड़ा थी अपने निर्वाचन क्षेत्र जोधपुर के लिए, और जिन सड़कों के लिए पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी ये कह चुके हैं कि भरतपुर संभाग की सड़कें कम है और गड्ढों में सड़क है, उन सड़कों की अगर सुध ले लेते तो बहुत ज्यादा ठीक रहता। हम सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग की कार्य क्षमता पर उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे। एक दिन और एक रात में 75 किलोमीटर सड़क को उन्होंने ठीक कर दिया और सौंदर्यीकरण के नाम पर बिना बजट के राशि खर्च की जा रही है। और तो और कल जिस यात्रा से एक किसान के खेत से राहुल गांधी गुजरे, उसने कहा कि बिजली नहीं है। न जाने कौन सा जादुई चिराग किया गया, किसान के डिमांड नोटिस जमा था या नहीं था, आवेदन पत्र था या नहीं था, ये सारे सवाल परे करके कुछ ही घंटों में बिजली पहुंचाने का काम किया। राहुल गांधी जी जब आए हैं तो उन्होंने बतौर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए इस राजस्थान में 29 नवंबर 2018 को जो जन घोषणा पत्र जारी किया था, जो उनके खुद की उपस्थिति में जारी हुआ, जिन घोषणाओं से सरोकार उनका रहा, उन घोषणाओं के बारे में 4 वर्ष बाद भी कुछ सवाल अनुत्तरित है। कर्जा माफी को लेकर जो राष्ट्रीयकृत बैंक, अधिसूचित बैंक, ग्रामीण बैंक, इन बैंकों से जिन 18 लाख किसानों ने दिसंबर 2018 तक का फसली ऋण लिया था, जिनको सरकार ने कहा कि 1 टाइम सेटलमेंट के अंतर्गत हम किसानों को कर्ज मुक्त करेंगे, और उसके बाद बीडी कल्ला की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। आज 4 साल बाद उन किसानों पर ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज लगकर कर्जे की राशि
12 से 18 गुना हो गई और किसानों की जमीन की कुड़कियां निकल रही है, ये इस सवाल का जवाब राहुल गांधी दें तो ज़्यादा उचित रहता। और इसके साथ ही उन्होंने उस वक्त जो वादा किया था 27 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का, आज उनकी संख्या 32 लाख के करीब हो गई और आज उनमें से 52,000 को मात्र, वो भी 4 घंटे सरकारी दफ्तरों में चौकीदारी करने के बाद राशि मिल रही है। इसका जवाब भी राहुल गांधी दें तो जरा उचित हो। और इसके साथ ही जो संविदा कर्मियों की नियमितीकरण के नाम पर जिस प्रकार के 2022 के नियम बनाए गए हैं, उनकी सारी सेवाओं को शून्य किया गया है। आज जगह जगह संविदा कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, उसका जवाब दें। उन्होंने जन घोषणा पत्र में नियमितीकरण करने का वादा किया था। और इन सब के साथ जो 24 घंटे बिजली देने की बात कही थी ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को, शहरी क्षेत्र में, और ये कहा था हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। 9 बार बिजली के दाम बढ़े जब से ये शासन आया है और इस बार 21 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज के नाम पर और 7 पैसे प्रति यूनिट 7,400 करोड़ की राशि कोयले के दरों के अंतर में अडानी जी को चुकाने का सरकार ने फैसला कर दिया। 7 पैसे प्रति यूनिट 1,39 लाख उपभोक्ताओं को 5 साल तक देने पड़ेंगे। इसका जवाब भी अगर राहुल गांधी दें तो उचित होंगे। और विशेष तौर पर जब राजस्थान के अंदर अपराध और अपराधी दोनों बेकाबू होते जा रहे हैं, राजस्थान के अंदर राहुल गांधी जी की यात्रा में नरेगा के कर्मियों का जिस प्रकार इस्तेमाल किया जा रहा है सड़कों के किनारे खड़ा करके, मेरा आरोप है सरकार पर। नरेगा के कर्मचारी और स्कूल के बच्चों को खड़ा करके यात्रा की सफलता के लिए इकट्ठा किया जाना, ये एक तरह से नरेगा कर्मियों का भुगतान सरकारी खजाने से करके राहुल गांधी जी के सामने उनको खड़ा किया जा रहा है। और इसके साथ ही जिस प्रकार की कानून व्यवस्था है, राजस्थान अब गैंगस्टरों के कब्जे में आ गया। राजस्थान के अंदर लॉरेंस गैंग, संपत नेहरा गैंग, गोल्डी बरार गैंग और रोहित गोदारा गैंग, इन गैंगों के जिस प्रकार ये प्रोटेक्शन राशि वसूल कर रहे हैं, जिस प्रकार ये रंगदारी वसूल कर रहे हैं और यदा कदा पुलिस पर शिकायत होने पर भी कार्रवाई नहीं हो रही। अभी सीकर के गैंगवार में ताराचंद और राजू ठेठ की जिस प्रकार हत्या की गई, मैं समझता हूं कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, पर उनके पीछे उनके आकाओं तक जाने की कोशिश पुलिस नहीं कर रही है। ये गैंगस्टर को एक तरह से पनाह देने का काम है।